फलक शब्बीर वर्सेस लिबरल सागा। अभी पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में जो भी हो रहा है, जो भी मसाइल है, वो सब एक तरफ, लेकिन एक डिबेट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो फलक शब्बीर साहब की स्टोरीज़ के बारे में है। तो ज़रा उन स्टोरीज़ को पहले देखते हैं कि उसमें क्या सही था, क्या गलत था, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो रिएक्शन आया। तो वो फलक साहब की पहली स्टोरी आपके सामने है कि इसमें उन्होंने सिर्फ शॉर्ट्स पे पाबंदी लगाने की बात की। ये एक बिल्कुल एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट थी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था सिवाय इसके कि शॉर्ट्स पे पाबंदी लगाई जाए। अब उनके जहन में क्या था, वो क्या कहना चाहते थे, ये अभी उन्होंने इसमें कुछ जिक्र नहीं किया। इसके ऊपर उनको बैकलैश आना शुरू हुआ, तो उन्होंने फ़ौरन से मोड़ काटा और कहा कि मेरी जो पिछली स्टेटमेंट थी वो किसी जेंडर के बारे में नहीं थी, ये दोनों के बारे में है। अच्छा, फिर उस पर भी बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने एक वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाया जो गालिबन वेब पॉड्स के बारे में, या जो आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में बात कर रहा था। अब भाई, आप किस बारे में बात कर रहे थे, आपको ये बात पूरी करनी चाहिए थी, ठीक है। तो आपको लगता है कि जिन लोगों ने आपकी मुखालफत की और उसमें एहसन चड्डी, आप उनके साथ आजकल इस तरह जैसे कोई मैच चल रहा है, एक तरफ से वो आपकी तरफ जो है ना वो गोल करते हैं, फिर आप कर देते हैं। तो भाई, आपने लोगों को गलत फहमी का मौका दिया। अब आपको क्यों लगा कि जब आपने लिबास के बारे में बात की है तो लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप किसी जेंडर के बारे में बात नहीं कर रहे, आप ओवरऑल बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान वो कंट्री है जिसमें अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हालिया दिनों में सिवाय फ़हद मुस्तफ़ा के शॉर्ट्स के हमेशा औरत के लिबास पे ही बात की गई है और उसको ही तनकीद का निशाना बनाया गया। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मर्द का जुर्म छोटी बात है, औरत का लिबास उससे बड़ा मसला है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे मुल्क में जब हज़ारों की तादाद में औरतें, उनका कत्ल हो रहा है और वो नामहरम क्या महरम सबके हाथों मारी जा रही हैं, एसिड अटैक्स उनके ऊपर किए जा रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, तो उसमें आप सिर्फ एक शॉर्ट्स की बात अगर करेंगे तो लोग आपको बुरा तो समझेंगे ना। और फिर आप ये बात खुद किस तरह कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, जो आप कॉन्सर्ट्स कराते हैं तो क्या वहाँ पे सब लोग बुर्का पहन के आते हैं? वहाँ पे कौन सा लिबास पहना जाता है? आप खुद यूके में रहते हैं और आपने अपने लिए अफ़गानिस्तान को चूज़ नहीं किया। पाकिस्तान से ज़्यादा आपको लगा कि ये कंट्री सेफ़ है और यहाँ पे मैं किसी मसले का शिकार नहीं हो सकता, लिहाजा मैं अपनी बीवी और बच्चियों को लेकर वहाँ मुंतकिल होने का सोचूं। गालिबन आपकी बेटी नर्सरी या स्कूल भी जाती है वहाँ पे, तो क्या आपने उसके लिए कोई अलग टाउन बनाया है, कोई अलग काउंटी है मुस्लिम्स की, या वो बाकी सब लोगों के दरमियान मिलजुल के जिस तरह हम यहाँ रह रहे हैं वैसे रह रही है? तो भाई, हम भी अपनी बच्ची को लेके बाहर निकलते हैं और यहाँ पे आपको हर तरह के लोग दिखाई देते हैं, सब कुछ है। तो पाकिस्तान के बारे में आपको इतनी फ़िक्र क्यों है? मुस्लिम कंट्री होने का मतलब ये है कि वहाँ जो कुछ भी होता जाए वो ठीक है, लेकिन मुस्लिम कंट्री के अंदर औरतें इस तरह की दिखनी चाहिए, ये एक बड़ी बात है। मर रही हैं औरतें, जुल्म हो रहा है, वो ठीक है। तो उसकी बजाय खुद आप यूके आगे बैठ गए हैं जहाँ पे ये सारा कुछ होता है और आपका वहाँ पे जहन और नज़रिया यकीनन यही होगा कि बच्ची की तरबियत अच्छी की जाए ताकि वो किसी भी तरह के माहौल और किसी भी कल्चर के लोगों के साथ रहे, कोई भी रिलीजन हो, वो अपनी असल ना भूले। लेकिन दूसरों के बारे में आपको लगता है कि नहीं, पाबंदी लगाना हल है। यानी कि अगर आँख आपको लगता है ख़राब है तो उसको निकाल दिया जाए, हाथ में अगर कोई मसला है तो उसको काट दिया जाए। तो मेरे भाई, हर चीज़ जो है ना वो लॉ बना के नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है ना वो तरबियत की है, चाहे वो घर से वो कमज़ोरी आती है, चाहे वो इदारों से आती है। तो इसके बारे में बात करें और औरतों के ऊपर जो हज़ारों लाखों की तादाद में पाकिस्तान में साल में औरतें जुल्म का और ज़्यादती का निशाना बनती हैं, उसके बारे में बात करें। आप माशाल्लाह इतना इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तो अगर आपकी कॉन्सर्ट पे लोग टिकट ख़रीद के आते हैं तो आपकी बात भी यकीनन सुनना चाहेंगे। जब आप लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हों तो फिर आपको वो बात ज़्यादा करनी चाहिए और पहले करनी चाहिए जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है, और जो सानवी हैसियत की बातें हैं उसको ज़रा बात के लिए रखते हैं। दैट्स ऑल।